तस्लीम राणा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तस्लीम, बात करते हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? यहाँ पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आगे है, बढ़त बनाए हुए है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जनता ने वोट किया था, आज सवाल वही है कि क्या राजकुमार सैनी के सर पर बंधेगा ताज या फिर मदन भैया बनेंगे सरताज। यही सवाल आज है जो समर्थक इंतजार कर रहे हैं। तमाम जो मतदाता हैं वो लगातार टीवी को, अखबारों को पढ़ रहे हैं, आखिर कौन आगे चल रहा है। तो न्यूज वॉच इंडिया अब यही तमाम अपडेट देगा। इस वक्त की अगर बात करें तो अब फिलहाल राजकुमारी सैनी पीछे हो गई है, खुद मदन भैया आगे हैं। तो स्टार्टिंग की अगर शुरुआत की रुझानों की बात करें तो शुरू में राजकुमारी सैनी आगे थी और मदन भैया पीछे थे। तो लेकिन अब मदन भैया आगे हो गए हैं और राजकुमारी सैनी पीछे है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। और वहीं बता दें, तीनों ही सीटों पर गठबंधन प्रत्याशी हो या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो, फिलहाल का अपडेट यही आ रहा है कि आगे चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी बैकफुट पर दिखती नजर आ रही है, क्योंकि उपचुनाव को कहीं ना कहीं जो तमाम पार्टियां थी प्रतिष्ठा से जोड़ रही थी। तो देवेंद्र की अहम बात ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो ये खतौली का उपचुनाव था, खतौली का उपचुनाव मान सम्मान की लड़ाई माना जा रहा था। यहाँ पर एक तरफ चौधरी जैन सिंह इसको मान सम्मान से जोड़कर देख रहे थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और तमाम जो डिप्टी सीएम थे वो लगातार यहाँ दौरा कर रहे थे। मान सम्मान से जोड़कर ये चुनाव देखा जा रहा था। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है, क्योंकि आज 11 बजे तक जो नतीजे हैं उनके आने की संभावना जताई जा रही है। 11 बजे तक लगभग ये जो परिणाम है वो पूरी तरह से डिक्लेयर हो सकते हैं। मतगणना जारी है और ऐसे में खुद मदन भैया बढ़त बनाए हुए हैं, राजकुमारी सैनी पीछे है। मुख्य मुकाबला राजकुमारी सैनी और मदन भैया के बीच ही माना जा रहा है। हालांकि यहाँ पर 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। अब देखना ये होगा जनता का जो ये वोट था किन मुद्दों को गया है, किन मुद्दों को लेकर जनता ने वोट किया है और किस तरह ये परिणाम आएगा। कुछ चंद घंटे बचे हैं परिणाम आने में। किस तरह का जो परिणाम है, रुझान है, वो किस तरह का समीकरण निकलकर सामने आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नजर बनाए हुए हैं तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि दलित वोट बैंक निर्णायक हो सकता है। यानी दलित वोट बैंक की जो भूमिका है वो निर्णायक हो सकती है। तो ऐसे में अब देखना यही होगा। लगातार जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। तमाम जो उपचुनाव है, उपचुनाव में अभी तक जो समाजवादी पार्टी हो या गठबंधन लगातार अच्छा प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। अब देखना यही है कि शाम तक ये प्रदर्शन जो अच्छा परफॉर्मेंस विपक्ष का लगातार सामने आ रहा है, क्या ये जो अच्छा परफॉर्मेंस है शाम तक बना रहेगा या नहीं। जी देवेंद्र जी, काउंटिंग को लेकर देखिए यहाँ पर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए देवेंद्र, जो ये काउंटिंग है, काउंटिंग जो है मतगणना मुजफ्फरनगर की नवीन मंडी स्थल पर चल रही है। यहाँ पर 1000 पुलिसकर्मी व तमाम जो जिले के सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, ताकि जो चुनाव है उसको सुरक्षा की दृष्टि से संपन्न किया जा सके। तो ऐसे में प्रशासन नहीं चाहता कि प्रशासन के ऊपर उंगली उठे, सवाल खड़े हों सुरक्षा को लेकर। ऐसे में प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस रखी है और लगातार पूरी तरह से चुनावों को जो मतगणना है इसको संपन्न कराने के लिए अलर्ट है। लगातार जो एसएसपी है, डीएम है, वो मौके पर है, लगातार दौरा कर रहे हैं। और ऐसे में खुद सहारनपुर रेंज के डीआईजी सुधीर कुमार कल पहुंचे थे, उन्होंने निरीक्षण किया था, क्योंकि एक देवेंद्र चुनाव में जो मतदान के दौरान कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर पुलिस पर सवाल खड़े हुए थे, आरोप लगे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस चाहती है कि इस बार जो आरोप है वो ना लग पाए, सकुशल तरीके से जो मतदान है उसको संपन्न कराया जा सके। ठीक है। रामपुर से मेरे सहयोगी नदीम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नदीम, रामपुर की बात करते हैं, रामपुर में क्या कुछ अपडेट है? साथ ही साथ बीजेपी प्रत्याशी आगे या फिर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार? देवेंद्र, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि रामपुर उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट है और बहुत सारे लोगों की इस पे